यार 100 मिल सकता था बट मिला 98, 100 मिल सकता था बट मिला 96, मिला 99। हर साल मैं बच्चों से ये सुनता हूं, कुछ ना कुछ वो अननेसेसरी कुछ मिस्टेक कर जाते हैं जिनसे उनका नंबर कट जाता है, उनको पता ही नहीं, दे वेरी कॉन्फिडेंट एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं 100 में 100 आएगा, बट जब मार्कशीट आता है तो उसमें 98 लिखा रहता है। बहुत दुख होता है। इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे, क्या कॉमन एरर्स है, छोटे छोटे मिस्टेक चैप्टर वाइज करेंगे जो कुछ बच्चे कर रहे हैं, उनको अवॉइड करना होगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिल पाए या मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए। ये जो मिस्टेक्स है वो अननेसेसरी, इसे आराम से आप अवॉइड कर सकते हैं। देखिए चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और आईसीसी मैथ्स। पहला अगर मैं बात करूं चैप्टर की, बैंकिंग, ठीक है। सबसे पहली बात, बैंकिंग ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है। आपके 3-4 टाइप के सम्स है जहां पे मैच्योरिटी अमाउंट निकालने बोलता है, आपने कितना प्रिंसिपल जमा किया है एवरी मंथ वो बोलता है, रेट बोलता है निकालने, या फिर इंटरेस्ट बोलेगा निकालने, और नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम बोलता है निकालने। सबसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक हमने देखा है जो बच्चे बैंकिंग चैप्टर में करते हैं वो है कि नंबर ऑफ ईयर्स जो दिया रहता है ना, जो टाइम दिया रहता है रादर, सपोज 2 ईयर्स, वो बदलते नहीं है। याद रखिएगा जब बैंकिंग आप सम कर रहे हो तो टाइम जो होता है वो मंथ में होता है, मतलब 2 ईयर को हमको 24 मंथ लिखना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला में हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा n की जगह 24। तो ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, बच्चे हड़बड़ी में वो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट रहता है PRT बाय 100, जहां आपका 100 टी आपका ईयर्स में रहता है, आप वही कॉन्सेप्ट लेके चलते हो। यहां भी हड़बड़ी में आप ईयर्स ही में डाल देते हो, नहीं, उसको मंथ में चेंज करना है, फिर डालना है। दूसरा जो मिस्टेक देखा है मैंने, सपोज आपका आंसर आया रुपीज, इंटरेस्ट आया सपोज 120.5, ठीक है, आप ऐसे आंसर लिख देते हो। भैया नहीं, ऐसे मत करना, मार्क्स कट जाएगा। हमेशा जब रुपीज पैसा हो तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में आंसर लिखना, 0.50 लिखना, 120.5 करके मत छोड़ देना, पूरा 50 तक जाना। क्लियर है? चलिए, ये तो बैंकिंग में उतना मिस्टेक्स मैंने देखा है बच्चे नहीं करते। जो 2 कॉमन मिस्टेक मैंने देखा है वो है यहां पे और यहां पे। नेक्स्ट आप जीएसटी चैप्टर आ जाइए। जीएसटी में पहले मैं बार बार बोल देता हूं, IGST आपके सिलेबस में नहीं है, और जीएसटी में अगेन ये वाला मिस्टेक आप अवॉइड करना, ठीक है। हाँ, SGST CGST दोनों सेम होता है, ठीक है। सपोज जीएसटी का रेट है सपोज 18%, तो रेट ऑफ SGST क्या होगा 9%, रेट ऑफ CGST क्या होगा 9%। बच्चे SGST 18% ले लेते हैं या CGST 18% ले लेते हैं, नहीं ऐसा मत करना, ठीक है। चल, इसमें अगेन ये वाला आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, शेयर्स एंड डिविडेंड। जनरली ये जो कमर्शियल मैथमेटिक्स है ये थोड़ा इजी है, शेयर्स एंड डिविडेंड। अच्छा, यहां पे अच्छा जीएसटी अगर बात करें हम तो मोस्ट कॉमन सम जो है, जो बार बार आता है, जिस टाइप का सम्स इस बार भी जो आने के चांसेस बड़े हाई है वो बिल वाले सम्स, ठीक है, आने के चांसेस बड़े हाई है। अगर आप स्पेसिमेन पेपर में भी देखो तो उसी टाइप के सम उन लोगों ने दिया है। लास्ट ईयर भी उसी टाइप का सम्स कुछ आया था, आपको प्राइस दे देगा, जीएसटी का रेट दे देगा, आपको डिस्काउंट का रेट दे देगा और फिर बिल कितना हुआ वो निकालने बोलता है। उस टाइप के सम्स बड़े ही कॉमन होते हैं। शेयर्स एंड डिविडेंड अगेन बच्चों लोगों मैंने देखा है फॉर्मूला ठीक से नहीं याद है। फॉर्मूला कैसे नहीं याद होगा ठीक से? फॉर्मूलाज ठीक से याद करो यार, फॉर्मूला शुड बी एट द टिप ऑफ योर टंग। समझ रहे हो? डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू उनको पता ही नहीं है कि इन दोनों का फर्क क्या है। परसेंटेज रिटर्न और डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, ये 2 अलग चीज है भाई। फॉर्मूला पहले पूरा अच्छा से करिए आप, सादे फॉर्मूला है नहीं यहाँ पे। आपका क्या है, डिविडेंड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100। फिर से इन्वेस्टमेंट है
नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। देखो इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू, डिविडेंड नॉमिनल वैल्यू। कितने बच्चे डिविडेंड निकालने के लिए मार्केट वैल्यू बैठा देते हैं यार, रॉन्ग हो जाएगा। तो परसेंटेज रिटर्न डिविडेंड बाई इन्वेस्टमेंट इनटू 100, 3 तो फॉर्मूला है और तो ज्यादा है नहीं। इसमें सेल प्रोसीड वाले सम बड़े ही इंपॉर्टेंट है। सेल प्रोसीड वाले सम, शेयर्स खरीदा फिर बेचा फिर इन्वेस्टमेंट कहीं और किया, उस टाइप के सम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू में क्या फर्क है वो जानिए। परसेंटेज रिटर्न, रेट ऑफ डिविडेंड, दोनों अलग अलग चीजें हैं वो जानिए। डिविडेंड जो है वो नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। ये सब सिंपल चीजें हैं जिसे आपको ठीक करना है। और अगेन जब आप रुपीज में आंसर दे रहे हो, अगर पॉइंट में आ रहा है तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। इन 3 चैप्टर्स में उतना मैंने एरर देखा नहीं है, ठीक है। बच्चे जनरली मार्क्स स्कोर करते हैं। फिर आता है हमारा अलजेब्रा पोर्शन, ठीक है। अलजेब्रा में पहला चैप्टर हमारा है लीनियर इन इक्वेशन। बड़ा ही यार इजी टॉपिक है, बट बहुत मिस्टेक मैंने करते हुए देखा है बच्चों। पहला मिस्टेक, सपोज -2x लेस देन इक्वल टू -5, ये कैंसिल कर देते हैं। फिर क्या लिखते हैं, x लेस देन 5/2। नहीं भाई, ये रॉन्ग है। आप नेगेटिव साइन कैंसिल नहीं कर सकते हो, बल्कि आप क्या करते हो, यू मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड, एंड व्हेन यू डू सो द इनइक्वलिटी साइन चेंजेस। बी वेरी केयरफुल। ये बहुत कॉमन एरर है जो मैंने देखा है, हड़बड़ी में इसको काट दिया, खत्म, यहीं पर आंसर रॉन्ग हो गया। या फिर -x ग्रेटर देन 5 आ रहा है, आपने x ग्रेटर देन -5 लिख दिया, ये रॉन्ग हो गया भाई। सेम लॉजिक, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वलिटी साइन बदल जाएगा। समझ में बात को। ये पहला मिस्टेक है जो बड़ा ही कॉमन है, जो कि मैंने बहुत बार देखा है आंसर शीट में, ठीक है। दूसरा, सपोज आपने, अच्छा सॉल्यूशन सेट, रिप्लेसमेंट सेट, ये दोनों क्या होता है थोड़ा ध्यान दिया, बच्चे समझते दोनों सेम होते हैं, नहीं। रिप्लेसमेंट सेट, सॉल्यूशन सेट, ठीक है, इनमें फर्क होता है भाई, बच्चे जानते ही नहीं फर्क। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, अगर एक सम दिया हुआ लिखा था लास्ट में ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज योर रिप्लेसमेंट सेट। सॉल्यूशन सेट क्या होता है, जो आंसर आता है आपका नीचे, उसे सॉल्यूशन सेट बोलते हैं, दोनों में फर्क है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक मैंने यहां पे देखा है, सपोज आपका कुछ इस प्रकार आया कि सॉल्यूशन सेट आया आपका x such that -5/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये है सॉल्यूशन सेट। सबसे पहली बात, रियल नंबर है, मैं बच्चों को देखता हूं, ये 2.5 है, 2.5 और 4 के बीच में -2.5 और 4 के बीच में क्या है, -2 -1 0 1 2 3, ये लिख देते हैं। नहीं भाई, ये रियल नंबर है। आप इसको टैबुलर फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते हो, उसको हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सेट बिल्डर फॉर्म में रियल नंबर मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म में होएगा ही नहीं। कितना लिखोगे भाई, 4 से कम मतलब 3.99 3.99 3.98, बहुत सारे नंबर्स होंगे, कैसे लिख पाओगे। टैबुलर फॉर्म में कभी नहीं लिखते हम, सेट बिल्डर में लिखते हैं। दूसरा चीज, जब आप नंबर लाइन बनाते हो, देखिए ये है -2.5, तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ये पेंसिल से बनाएगा, ठीक है। 4 5 0 रहना चाहिए आपका, -4 -2.5, मतलब यहां पे मार्क कर दो भाई कि ये -5/2 है, मार्क इट। 4 इधर है, ठीक है, तो मार्क रहता है। यहां पे एक सर्कल दो, यहां पे एक सर्कल दो, ये आपका रियल नंबर के लिए, इसको शेड करो। ये इक्वल टू है मतलब ये इंक्लूडेड है, तो ये वाला सर्कल शेड कर दो। ये इक्वल टू नहीं है मतलब ये एक्सक्लूडेड है, तो इस सर्कल को शेड नहीं करेंगे। या फिर कितने बच्चे ऐसे भी करते हैं, ये भी सही है, समझ लो। बट अगर फ्रैक्शन है तो उसको आप डिनोट करो। कितने बच्चे यहां पे ऐसे नहीं लिखते, फिर गलत हो सकता है। ये पॉइंट कौन सा है, आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा, ठीक है। ये एरर है जो मैंने देखा है,
हमेशा बच्चे करते हैं, रियल नंबर है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए, टैबुलर फॉर्म में लिख दिए, कैसे लिख पाओगे भाई? हाँ भैया, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। क्यों भूल जाते हो आप लोग? ये सब छोटी छोटी चीजें जिसे याद नहीं। होल नंबर है, बंदा 1 से स्टार्ट कर रहा है या नेगेटिव से स्टार्ट कर रहा है, प्रीवियस वाला ही केस ऐसा था सपोज, ठीक है, और होल नंबर था, सपोज होल नंबर था, सपोज होल नंबर था, बंदा क्या कर रहा है? आंसर लिख रहा है -2 -1 0 1 2 3। अरे भाई रॉन्ग है, होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ये चीजों को याद रखना पड़ेगा आपको। Am I clear? तो ये बड़े ही बेसिक से मिस्टेक्स हैं जो मैंने देखे हैं आंसर शीट में। लीनियर इनइक्वेशन की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात किया जाए, देखिए वहां पे ना बच्चों को सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना नहीं आता है, ठीक है। फिर से 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ज्यादातर पूछता है, तो सम्स, इसको पूरा आपको जानना होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर में हम कैसे आंसर दें, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में कैसे आंसर दें, तो ये सही से समझिएगा, ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, एक चीज और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दिया हुआ है कि 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में आंसर दो। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड हो जाइए आप लोग। हाँ, जैसे कि सपोज आपका जो श्रीधाचार्य फॉर्मूला से मैंने रूट निकाला, तो वो कुछ इस प्रकार निकल रहा है। सपोज फाइनल आंसर मेरा ये निकल रहा है और बोला गया है कि गिव यू आंसर टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब बंदा क्या करता है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर उसे पता है, √17 का वैल्यू आपको स्क्वायर रूट टेबल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे √17 का वैल्यू है हमारा 4.123। तो बंदा देखता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 4.1 लेता है, रॉन्ग हो जाएगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, लास्ट स्टेप जो फाइनल आंसर है उसको चेंज करेंगे हम लोग, बीच में कुछ नहीं चेंज करेंगे भाई। यानी कि इसे हम 7 ± 4.123/8 ये पूरा लिखेंगे हम लोग। Am I clear? फिर 8 से डिवाइड करके 2 आंसर आएगा, प्लस माइनस करके 11.123, सॉरी ये डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 1.39 और 0.359। अब ये जो फाइनल आंसर है, अब इसको हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देंगे, देखिएगा 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ होगा भाई, ये हो गया 1.4, ये हो गया 0.36, ये होगा। पहले मत सॉल्व कर लेना, 4.1 बैठा दिया हमने और सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो एकदम फाइनल आंसर आएगा उसे हमें राउंड ऑफ तो करना ही करना है और फिर सिग्निफिकेंट फिगर या 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में हमको देना है। क्लियर है? चलिए ओके। अगर ये 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोलता यहीं पर है और ये 1.39 ही होता आंसर, सपोज यहाँ पे 1.39, सपोज 2 था, सपोज, हालांकि 0 आ रहा है शायद, तो 1.39 होता मेरा आंसर। अगर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोले हम तो 1.39, 0.36, ये मेरा आंसर होगा। तो क्लियर होना चाहिए भैया कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल क्या होता है, ठीक है। श्रीधाचार्य फॉर्मूला आपको पूरा याद रहना चाहिए। नेचर ऑफ रूट्स का कंडीशन याद रहना चाहिए, बच्चों को कंडीशन ही नहीं पता है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स जो है मेरा, रूट्स कैसा होगा उसका कंडीशन दिया हुआ है ना, कि भैया अगर b² - 4ac = 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर b² - 4ac > 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर b² - 4ac < 0 होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो ये सब बातें आपको पता रहना चाहिए, श्रीधाचार्य फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक मैंने देखा है, -b + -b² - 4ac/2 है। बच्चे ये -b नहीं लिखते, b लिखते, रॉन्ग हो जाएगा। और ax² + bx + c = 0। a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c is the constant with the sign. For example, 2x² - 5x + 1 = 0.
यहाँ पे A2 है, B-5 है, C1 है। ठीक है, तो इन चीजों पे आप ध्यान रखना थोड़ा सा। प्रॉब्लम सम तो मैं बोलूंगा आप जितना प्रैक्टिस करो अच्छी बात है, जितना एक्सपोजर मिलेगा आपको अच्छा रहेगा, जितना प्रैक्टिस करो, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सम्स है, हर टाइप के कोशिश करो आप सम्स करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आइए फैक्टराइजेशन, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। बच्चों को डिवाइड नहीं करने आता यार, मतलब एक फैक्टर निकाल लिया आप 96, जस्ट अ मिनट मैं बता रहा हूँ आपको किस टाइप के सम्स मैं बता रहा हूँ। हाँ, जस्ट अ मिनट, यस। जैसे कि पहले बात तो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में आपको पता रहना चाहिए कोई अगर फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन है मेरा सपोज x³ + 2x² - 5x - 6, अगर x + 3 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। ये चीज आपको पता रहना चाहिए। और अगर फैक्टर नहीं है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर होगा। और वो कैसे निकालते हैं हम लोग? सपोज x + 4 इज नॉट अ फैक्टर, देन x = -4, जब -4 पुट करोगे यहाँ पे तो जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। तो क्लियर होना चाहिए कि आप रिमाइंडर कैसे निकालोगे। आप ये कैसे प्रूव करोगे ये फैक्टर है? फैक्टर है मतलब भैया जब x का वैल्यू -3 यहाँ पे पुट करेंगे, चेक करो यहाँ पे आप x की जगह -3 पुट कर रहे हो। देखो x + 3 = 0 यानी कि x = -3, तो -27 क्यों था ये, -27 + 18 + 15 - 6 हो गया, ये हो गया 33 - 33 0। तो ये फैक्टर है, ये क्या है? फैक्टर है। ये चीज आपको पता रहना चाहिए। रिमाइंडर निकालना है तो कैसे निकालना है ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने मोस्ट कॉमन एरर देखा है, बच्चों को ना डिवाइड नहीं करने आता है। तो ये आपका एक फैक्टर हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से निकालते हैं, दूसरा फैक्टर हम लोग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। एक शॉर्टकट मेथड भी है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बट अब डिवीजन यार आपको आना चाहिए। ठीक है, ये डिवीजन जितना सीख सकते हो सीखो, बिकॉज यहाँ पे बहुत मिस्टेक होते हुए मैंने देखा है। मोस्ट कॉमन मिस्टेक, वो पहला फैक्टर निकाल लेते हैं, बाकी के फैक्टर वो क्योंकि यहाँ पे गलत कर देते, फैक्टर रॉन्ग हो जाता। तो यू शुड नो हाउ टू डिवाइड। am I clear? तो अगर नहीं आता तो सीख ले, हालांकि मैं एक शॉर्टकट पे वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। यहाँ पे मैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक वही था भैया, बच्चों को डिवीजन नहीं आता है, डिवीजन करना पड़ेगा आपको। उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन में भैया पहली बात तो रेशियो आपके सिलेबस में है नहीं, यहाँ पे कोई ज्यादा सम्स है नहीं। एक के मेथड आपका सम है और एक कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से आया। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो यार दोनों साइड में होता है। सबसे कॉमन मिस्टेक मैंने देखा है कि बच्चे ना कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक ही साइड में कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 110, जस्ट अ मिनट, एक सम लेके बताता हूँ मैं आपको क्या मैंने मिस्टेक्स देखा है बच्चों में। ठीक है, ये सपोज कहाँ है भाई, कोई एक सम देखते हैं यहाँ। इसी देखो x⁴ + 1 / 2x² = 17/8। ये है the most common mistake which I've seen when they use component or dividendo, numerator plus denominator, numerator minus denominator, और यहाँ पे वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। रॉन्ग हो गया, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो दोनों साइड में होता है, यहां पर भी होगा 17 + 8 17 - 8। समझ रहे, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो मैंने बच्चों में देखा है और अक्सर मतलब मार्क्स वो लूज कर जाते हैं। के मेथड के जितने सम्स है अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है आपको पता रहना चाहिए। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बच्चों को नहीं पता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है अच्छे से देखिएगा, उस पर सब आ सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक मैंने देखा है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में, वो एक साइड करके ही छोड़ देते हैं। मैट्रिसेस हालांकि इजी चैप्टर है, बट बच्चों को ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स नहीं पता है। कंडीशन फॉर मल्टीप्लीकेशन याद रखिए क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है,
दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो क्या होता है, जो एलिमेंट है, जैसे कि अगर ये ए बी सी डी इज इक्वल टू 1 2 -1 -3, तो ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू 2 होगा, सी का वैल्यू -1 होगा, डी का वैल्यू -3 होगा। ये सब पता रहना चाहिए आपको। सिंपल दो मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन। जो मोस्ट कॉमन एरर है वो है कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस नहीं आता है, वहां पे बहुत मिस्टेक मैंने देखा है। रो इनटू कॉलम, भाई जितना मल्टीप्लिकेशन का सम है वो प्रैक्टिस करो, वहां पे सबसे ज्यादा मैंने मिस्टेक देखा है, बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वहां पे। ठीक है, एपीजीपी अगेन, एपी एंड जीपी में जितने भी फॉर्मूलाज है पहले आप उसको लर्न कीजिए। nth टर्म हुआ, सम ऑफ n टर्म्स हुआ, यही तो दो बेसिक फॉर्मूलाज है भाई। वहां पे रॉन्ग करके तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला करने से ही काम हो जाएगा। फिर से अगर 3 नंबर एपी में है तो कैसे हम लोग लेते हैं a माइनस डी, ए प्लस डी, ये आपको पता रहना चाहिए। 3 नंबर जीपी में है तो कैसे लेते हैं हम लोग, इस तरह लेते हैं a बाई आर कॉमा ए आर। तो इन चीजों पे ध्यान देना। इसमें फॉर्मूलाज में मैंने देखा है बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, उसको थोड़ा अवॉइड करना। ठीक है, चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहला है रिफ्लेक्शन। भैया तो वो तो उतना टफ है नहीं, लेकिन मैंने देखा है बच्चे कहां पे मिस्टेक करते हैं। क्लियर होना चाहिए भैया, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होगा तो मेरा क्या चेंज होगा, वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होगा तो मेरा क्या चेंज होगा, ये पता रहना चाहिए। जैसे कि ए कॉमा बी है, अगर एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हुआ है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हुआ है, पॉइंट यहां पे था, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हुआ है तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा भाई, समझ रहे हो, आपका एब्सिसा नहीं चेंज होगा, ऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह अगर वाई एक्सिस में आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो इस तरह होगा, ओरिजिन में करोगे तो दोनों साइन बदल जाएंगे, तो ये आपको पता रहना चाहिए। फिर से एक चीज मैं देखता हूं बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं कि जो फिगर आ रहा है उसका नाम ज्योमेट्रिकल फिगर देना है। ठीक है, आप अगर बोल रहे हो कि बोट है, अगर कुछ ऐसा शेप आ गया, सपोज ऐसा शेप आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चे ने आंसर लिख दिया बोट, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा ऑक्टागन 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 2 3 4 5 6 7, सेप्टागन 7 साइड है इसका। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो अगर शेप दिख रहा है क्राउन की तरह, क्राउन लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल क्या होता है देख लीजिएगा एक बार। ओके, सेक्शन फॉर्मूलाज में फॉर्मूला पहले अच्छा से लर्न कीजिए आप लोग। मिड पॉइंट जो है उसको अच्छा से देखिए। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बच्चों को पता ही नहीं है, ये a कॉमा 0 होगा। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस बॉस, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस ये 0 कॉमा b होगा, ये आपको पता रहना चाहिए। क्यों रॉन्ग होगा इसमें? पॉइंट ऑन x एक्सिस किड्स आर टेकिंग 0 कॉमा a, अरे रॉन्ग हो जाएगा यार। पॉइंट ऑन y एक्सिस दे आर टेकिंग एज a कॉमा 0, रॉन्ग हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने देखा है बच्चे रॉन्ग करते हैं सेक्शन फॉर्मूला में। क्लियर है जी। सेक्शन फॉर्मूला कब यूटिलाइज करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको रटा रहना चाहिए। रेशियो निकालने वाला सम्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रेशियो इन विच दीज 2 पॉइंट्स आर डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस बाय द वाई एक्सिस, दीज काइंड ऑफ सम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बॉस, कंडीशन फॉर 2 लाइन्स टू बी पैरेलल, कंडीशन फॉर 2 लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर। याद रखिएगा, अगर कोई पॉइंट x1 y1 lies on the line this, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब आप x की जगह x1 बैठा सकते हो, y की जगह y1 बैठा सकते हो। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, फिर से यहां पे जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट स्लो फॉर्म हो
या फिर 2 पॉइंट फॉर्म हो, या फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो, सब फॉर्म आपको पता रहना चाहिए। व्हाट इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m क्या है, c क्या है, आपको ये सब पता रहना चाहिए। वो स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, बच्चे स्लोप नहीं निकाल पाते यार। अरे y को सब्जेक्ट बनाओ, सिंपल सी बात है। y को सब्जेक्ट बनाओ और देखो x का कोफिशिएंट क्या है, वही मेरा स्लोप होगा। सिंपल सा लॉजिक है, उतना टफ नहीं है ये। Am I clear? चल, तो ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। डिफरेंट फॉर्म्स, ओके, जितने भी फॉर्मूलाज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब लर्न रखिएगा। ज्योमेट्री की बात करें, देखो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस है भैया। पहले तो सिमिलैरिटी डिफरेंट कंडीशंस ऑफ सिमिलैरिटी जो है उसे आपको देखना है। सिमिलैरिटी में अगेन जितने सम्स आप प्रैक्टिस कर पाओ वो बेटर होगा। बच्चे ना डायग्राम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मिसिंग है वहां पे। अगर आप बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करके जा रहे हो एग्जाम में ना, तो डायग्राम आपको इंटरप्रेट करने में बड़ा ही इजी होगा। तो as many sums as possible you go through it। इसमें जो स्केल वाले सम्स है, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एक्चुअल लेंथ, लेंथ ऑन मैप बाय एक्चुअल लेंथ, उस टाइप के सम्स बढ़िया से कीजिएगा। Am I clear? फिर से लोकस, अगेन लोकस पे ज्यादा कुछ है नहीं भाई, हालांकि मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊंगा लोकस पे, घबराइए मत, बता दूंगा किस टाइप के सम्स आएंगे। लोकस में ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, कंस्ट्रक्शन आपको अच्छा से आना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, एंगुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर यू नो बेसिक कंस्ट्रक्शन है भाई। हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाउ टू ड्रॉ एंगुलर बाइसेक्टर, ये बेसिक चीजें जो आपको याद रहना चाहिए। हाउ टू ड्रॉ एंगल्स 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब एंगल्स आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। सर्कल्स, अगेन सर्कल में बहुत ही बड़ा चैप्टर, ये बहुत सारे यहाँ पे थ्योरम्स है, बहुत सारे थ्योरम्स हैं। सब थ्योरम के सम्स को आपको करना है। ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला जो थ्योरम है, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप वाले सम्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें भी सेम कंडीशन जाता है, जितना प्रैक्टिस कर पाओ, जितना थ्योरम वाले सम्स, पहले बेसिक सम्स करो, जहां पे हर एक थ्योरम यूटिलाइज करके कुछ सम्स बनाओ आप। एंगल इन द सेम सेगमेंट की कुछ सम बनाओ, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, ये इसके सम बनाओ। एंगल इन द सेमीसर्कल इज 90 डिग्री, ये बनाओ। ऑल्टरनेट सेगमेंट वाले सम्स बनाओ। जितने सम्स आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, उस टाइप के सम्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ रहे हो। तो ये अगेन ज्योमेट्री में प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। बच्चे थ्योरम पढ़े ही नहीं है तो क्या बना पाओगे आप सम्स। कंस्ट्रक्शन लोकस में एक ही चीज ले रहा हूं। कंस्ट्रक्शन में बच्चे जनरली हेक्सागन ही देगा आपको, हेक्सागन देगा, उसका सर्कम सर्कल और इन सर्कल बनाने देगा, चांसेस अगर ये आए तो वो एक टाइप का सम्स है। या फिर टैंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड, ये भी इजी है, तो ये दोनों बहुत सॉर्टेड आउट सम्स है, ये हमेशा आते रहते हैं। तो ये दोनों टाइप के सम्स देख लेना। हालांकि लोकस और कंस्ट्रक्शन से एक ही सम देगा, एक अलग अलग नहीं देगा, क्लब करके देगा, या फिर लोकस से सिर्फ देगा या फिर कंस्ट्रक्शन से सिर्फ देगा। आई डाउट कि दो कंस्ट्रक्शन दे, मतलब लोकस में भी तो कंस्ट्रक्शन वाले सम होते हैं, तो आई डाउट कि दो कंस्ट्रक्शन पे सम देगा, ठीक है। ओके, नाउ कम्स मेंसुरेशन। अगेन all the formulas clearly, आपको formulas should be at the tip of your tongue। हर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो हेमिस्फीयर हो, स्फीयर हो, कोन हो, सब के सब फॉर्मूलाज जितने भी है, चाहे वो वॉल्यूम हो, CSA हो, LSA हो या फिर TSA हो, जितने फॉर्मूलाज है शुड बी रेटोफाइड, जिन्हें रूट लर्निंग हम ना बोलते, बट यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स वाले सम जितना प्रैक्टिस कर पाओ आप बेटर होगा। बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं पता भाई, कौन का वॉल्यूम लिख रहा है πr²h, कैसे भाई,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 मिसिंग है क्योंकि फॉर्मूला आपने देखा नहीं सही से। पाई का वैल्यू 22/7 या फिर आपको दिया रहेगा 3.142, जो दिया रहेगा वही यूज करेगा, 3.1 मत यूज कर देना बॉस। कितने बच्चे करते हैं, पाई का वैल्यू 3.1 बढ़ा दिया, रॉन्ग हो जाएगा। तो यूनिट देख लेना, वॉल्यूम निकालो तो क्यूब होगा, एरिया निकालो तो स्क्वायर होगा, यूनिट चेक कर लेना, ठीक है। अगेन यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में सम्स बहुत है, उन पे ध्यान देना, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में भी ध्यान देना। फिर से ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें हम, ट्रिगोनोमेट्री की, तो पहला तो आइडेंटिटी है भैया, अगेन 3 ही आइडेंटिटी है आपके पास, और भी है, मतलब मेन तो 3 ही आइडेंटिटी है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, यही सब यूज करते हैं और तो कुछ यूज करते हैं नहीं। तो अगेन इन तीनों को मिला के आप जितने सम्स कर पाओ, यहां पर भी यार प्रैक्टिस, बच्चों को पता ही नहीं है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, अरे भाई रॉन्ग है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, द फॉर्मूला शुड बी प्रॉपर, यू नो। और जितना प्रैक्टिस कर पाए आइडेंटिटी में, जितना एग्जांपल्स कर पाए, वो आपके लिए बेटर होगा। गो थ्रू द फॉर्मूलाज। आई सी बच्चों को फॉर्मूलाज नहीं याद है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, अच्छा हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपने डायग्राम बना लिया सही तो हाफ ऑफ द बैटल इज वॉन, यू नो। आप अगर डायग्राम, अगर ये डायग्राम आपने सही से बना लिया और यही डायग्राम है उस क्वेश्चन का, तो आधा सम हो गया भैया आपका, आप आराम से कर पाओगे। एक कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखा है यहाँ पे, देखो अगर आपका आया, सपोज मेरा आ गया tan 38 डिग्री इज इक्वल टू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 100 बाई, एक कैलकुलेशन ले लेते हैं BC। अब अगर बंदा tan 38 डिग्री का वैल्यू निकाल के यहाँ बैठा देता है, ठीक है, tan 38 का डिग्री की वैल्यू हम देखते हैं क्या है, जस्ट अ मिनट। tan 38 है 0.7813, 0.7813, ध्यान से देखना है, इस सम को देखना। सपोज ये कंडीशन है आपका। अच्छी पहली बात, आपको टेबल रीड करना आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल नहीं रीड कर पाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हमें क्लियर, टेबल देख लिएगा किस तरह रीड किया था, स्क्वायर रूट टेबल हो या टैन टेबल हो, ठीक है। अब बंदा यहाँ से BC को निकालेगा तो वो तो 100 बाई 0.7813 होगा। ये कैलकुलेशन करना बहुत टफ है और रॉन्ग होगा ही होगा इसमें। सपोज यहाँ 149 होता तब क्या करते, और टफ हो जाता। तो इससे बचे कैसे हम लोग, ये हमेशा हर बार देता है ये कैलकुलेशन। देखिए tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, ये होता है tan, ओके। लेकिन इसी के जगह अगर हम cot यूज कर ले, cot 38, cot 38 क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब देखो cot 38 से आपको इसका वैल्यू मल्टीप्लाई करना होगा, ये तो बड़ा इजी है भाई कैलकुलेशन में। cot 38, cot का वैल्यू नहीं दिया रहता आपको, cot का वैल्यू नहीं दिया था, cot का वैल्यू कैसे निकालोगे, अरे भैया cot 38 को हम tan 52 लिख सकते हैं, याद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, ये सुनो। तो cot 38 को हम cot 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, तो ये tan 52 हो सकता है। बस अभी ये कैलकुलेशन कर लो, बड़ा इजी होगा। इस यहाँ पे हमेशा मैंने मिस्टेक करते देखा है, अगर बच्चा सिंपली इसका वैल्यू नीचे लाके डिवाइड करने की कोशिश करे तो हमेशा। यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स के सम्स हैं, उनको देखो, ठीक है। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, राउंडिंग ऑफ यहाँ पर भी देता है। नियरेस्ट मीटर भैया 129.25 मीटर, नियरेस्ट मीटर 129 मीटर, 129.92 मीटर, नियरेस्ट मीटर 130 मीटर। ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ का, छोटा छोटा मिस्टेक है जो आपके नंबर्स डुबा देगा। अगेन हाइट एंड डिस्टेंस में प्रैक्टिस करो, जितने डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम्स है उस पर फोकस करो आप, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको ग्राफ
जो ओजाइव है ध्यान रखना है, जो एस शेप कर्व आता है, ठीक है, वो आपका एक्स एक्सिस में जाके उसको फिर क्लोज करना पड़ता है हमें, ठीक है। एरो हेड देना पड़ेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए। और सपोज आपका रीडिंग स्टार्ट हो रहा है 50 to 60, 60 to 70 इस तरह, तो एक किंग दिया जाता है, फिर 50, 60 इस तरह से, समझ रहे हो। किंग का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। स्केल हैव टू बी प्रॉपर स्केल। कभी कभी सम में स्केल दिया रहता है तो वही स्केल यूज करना, वरना आप अगर स्केल देख रहे हो कन्वीनियंट टू द सम, वो देखना आप। ऐसा स्केल मत लेना कि आपका काम यहीं पर खत्म हो गया या पेज के बाहर निकल जा रहा है। एप्रोप्रिएट स्केल लेना, स्केल ज़्यादातर दिया रहता है, ठीक है। और इसमें क्या गलती मैंने देखा है, हाँ बच्चों ना, मैं देखा पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ये स्केल से ज्वाइन करते, डोंट ड्रॉ विद रूलर से ज्वाइन कर देते, नहीं कर्व है भाई, फ्री हैंड, ठीक है, उसी पे मार्क्स मिलेंगे आपको। पेंसिल से करना, पेन से मत करना भाई, पेन से देखते बच्चे लोग कर दिए, पेन से मत करना, पेंसिल से करना, फ्री हैंड करना, क्लोज करना नीचे, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, कितने के फ्रीक्वेंसी से बना देते हैं, पता नहीं क्या स्यापा बन जाता है इस तरह का। अरे रॉन्ग है भैया, इस तरह होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज होता है यहाँ पे, याद रखिएगा। फिर से मीन का तो 3 फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला अच्छा से पढ़ना है, बिकॉज कोई भी फॉर्मूला शॉर्टकट स्टेप डेरिवेशन से आपको बोल सकता है, डायरेक्ट मेथड से बोलता नहीं है, जनरली आपको शॉर्टकट या स्टेप डेरिवेशन से आपको करने बोलता है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव क्या होता है ये देख लीजिएगा आप, एक अननोन वाला देता है, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी गायब हो गया, उस टाइप के सम्स देता है, तो उसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से करना, वो हमेशा याद रखिएगा, ओके। इजी है। अगेन ओजाइव इस बार तो केस स्टडी के हिसाब से देगा, मतलब ओजाइव बना के देगा, मुझे लग रहा है स्पेसिफिक पेपर में वैसा ही दिया है, ओके। चांसेस अगर लेस कि वो आपको बनाने बोले। 5 नंबर का होता है, सेक्शन ए में आएगा कंपलसरी में, अच्छा से करके आइएगा उसको। हिस्टोग्राम भी दे सकता है भाई, तो हिस्टोग्राम भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये दोनों ग्राफ है आपके। प्रोबेबिलिटी में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आपका सैंपल स्पेस आपको पता रहना चाहिए, करेक्ट सैंपल स्पेस, वोवेल कॉन्सोनेंट बच्चों को नहीं पता है यार कि वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स क्या होती है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो मिस्टेक होता है, ठीक है। वैसे प्रॉब्लम में मैंने देखा है अक्सर बच्चे नंबर ले आते हैं। तो ये कुछ कॉमन एरर थे और मेरे कुछ सजेशन थे जो मुझे लगता है आपको थोड़ा हेल्प तो करेंगे। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।